बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फ़याज़, तो आप देख रहे हैं किश्वर फैमिली व्लॉग्स। तो आप सब लोगों को ईद मुबारक, ढेरों खुशियाँ मुबारक हो ईद की। तो ईद का पहला दिन है, तो पहले दिन की रूटीन दिखाऊंगी। तो मैं बना रही हूँ शीर खोरमा। यहाँ पे मैंने 5 किलो दूध लिया है और सवैयाँ ली थी, और उसमें मैंने डाले थे छुआरे और ड्राई फ्रूट्स, जो कि बहुत मज़े का बना था जी। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। तो शीर खोरमा बहुत मज़े का बना था। आप लोग के घर में क्या क्या बनता है ये भी मुझे बताइएगा। मेरे घर में तो शीर खोरमा पसंद किया जाता ज़्यादा, तो हम लोग शीर खोरमा ही बनाते हैं। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी और नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद घर के कुछ काम किए। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस किए, उसमें ज़ारबन डाला और उनको ईद पढ़ने के लिए भेजा। फिर उसके बाद मैंने शीर खोरमा बनाया, और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ अपनी ईद की नमाज़। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बहुत सारी दुआएँ की, आप लोगों के लिए भी दुआएँ की। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैंने भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। तो फिर मेरे घर में मेहमान आने शुरू हो गए। तो इधर मैं नमाज़ पढ़ कर फारिग हुई थी, तो मेरी खाला आ गई थी घर में। फिर मेहमान आने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने बेड भी अपना सेट कर लिया था। तो आपने बताना है कि ये चादर कैसी लग रही है, बेड की कलर कैसा है। खाला आई हुई थी मेरे घर पर, तो वो फिर चली गई थी। तो फिर हम लोग कब्रिस्तान चले गए, क्योंकि मेरी अम्मी की डेथ हुई अभी कुछ दिन पहले हुई थी। तो मैं वहाँ पर चली गई थी, क्योंकि हर दफ़ा मैं ही जाती हूँ कब्र। तो अम्मी नहीं है, अम्मी फ़ौत हो गई थी, तो मैं जाती थी। और पहले एक दिन अम्मी के घर जाती थी, कब्रिस्तान से वापस आ गई। फिर भाई आ गया, उसके बच्चे आ गए थे। तो एक भाई का बेटा जो बहू इस्लामाबाद में रहते हैं, तो वो भी आ गए थे मिलने के लिए। तो उनकी भी मैंने दावत की थी, और नंद की भी और भाई की भी, सारे बच्चे आए हुए थे। तो फिर मैं खाना बनाने लग गई जल्दी जल्दी। नंद भी मेरे साथ लग गई थी। तो हम सब ने मिल के खाना बनाया था। मैंने बनाया था आलू गोश्त जी। तो यहाँ पर मेरी भतीजी आ गई थी, तो देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। उसने कहा कि मैंने हर चीज़ लेनी है, चश्मा भी लेना है, हेयरबैंड भी लेना है, और पर्स भी लेना है, वॉच भी लेनी है। और वही देखो घूम घूम कर दिखा भी रही है। तो ईद तो बच्चों की होती है, तो फिर बच्चों को माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं जब वो इस तरह से तैयार होते हैं। तो ये मेरी भतीजे की बेटी है, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। इसने भी भाई हर चीज़ पहनी हुई मैचिंग की, तो पर्स पहना हुआ है, देख लो इतना प्यारा, और चश्मा। तो ये मेरे भतीजे का बेटा है, जो कि 2 साल का है। माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारा, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। तो आप लोगों ने भी कमेंट में माशाल्लाह लिखना है, तो बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाते हैं। तो ये माशाल्लाह इतने बच्चे प्यारे हैं, इतने प्यारे लगते हैं सबको जी। तो चले हम खाना बनाने चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ना कौरमा बना रही हूँ, और चिकन बिरयानी बनानी है मैंने। तो साथ साथ बनाते मैं बनाऊँगी, आप देखते रहिएगा, साथ रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज और अदरक लहसुन ब्राउन कर लिया था, और उस पर मैंने डाल दी थी चिकन, और चिकन की कर रही हूँ भुनाई। तो हमारे घर में बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं बनाती रहती हूँ। सब ने यही कहा कि बिरयानी बनाओ। सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या, मैं बल्कि पूछ रही थी सबसे कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्या खाओगे। तो वो कह रहे थे मामी आप ना, मेरे भांजे जो थे नंद के बेटे, वो कह रहे थे कि बिरयानी बना दें, आपके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। तो फिर मैं बिरयानी बना रही थी। कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि मेरे पास गैस नहीं लगी हुई, तो मैंने सिलेंडर यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 चूल्हे रखे हुए थे, 2 सिलेंडर लगाए हुए थे। एक पे चूल्हा लगाया हुआ था और एक सिलेंडर के ऊपर। तो मैं बना रही थी यहाँ पे खाना, जल्दी जल्दी बना रही थी ताकि देर ना हो जाए। सबने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो ज़ाहिर है फिर खाना दोपहर में लेट हो जाए तो अच्छी बात नहीं होती। तो हर चीज़ टाइम पर मैं कहती हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ जी। तो यहाँ पर आपको लग रही है वीडियो अच्छी, तो आप जाके फ़ौरन से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते वीडियो को, आप मुझे सपोर्ट करें। तो मैं आप लोगों को अपने फैमिली का हिस्सा बना रही हूँ, तो अपना ही फैमिली समझती हूँ, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हर चीज़। तो आप भी मेरे साथ प्यार दिखाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताया करें कि कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियो। बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए और हरी मिर्चें भी डाल दिए, भुनाई कर रही हूँ। तो आलू भी डालें, तो इनकी भी भुनाई करेंगे, और एक अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने साबुत आलू डाल दिया था, जो कुछ मैंने वापस निकाल लिया, और इसको कटिंग करके डाल देंगे। इसे आलू और चिकन को गल जाने तक पकाएंगे, और उसमें भुनाई करके पानी डाल दूँगी थोड़ा सा। और जब ये गल जाएंगे तो फिर हम इसका आगे तैयार करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, तो असली ज़रूरत पानी डाल दिया था मैंने। और यहाँ पर तैयार हो गया कौरमा, आलू भी गल गए हैं और चिकन भी, और मसाला भी अच्छे से भुन गया। तो मैं इसको उतार रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रखा है पानी, जो कि चावल मेरे 5 किलो थे माशाल्लाह से। फैमिली काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, तो ज़्यादा लोग थे, तो फिर ज़ाहिर इस बात है चावल भी, बिरयानी भी ज़्यादा थी। तो मैंने इसमें डाल दिया पुदीना, धनिया, नमक और ऑयल। जब तक के बॉयल आ जाएगा इसका, तब तक इसको रखेंगे। दूसरी तरफ मैंने चावल रख लिए हैं बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं चावल हमारे। तो इसको मैंने छन्नी से निकाल लिया था। तो चावलों में एक कनी छोड़कर मैंने बॉईल कर लिए थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छे खिले खिले बने। तो यहाँ पे मैंने बड़ा पतीला रख लिया है, और इससे नीचे मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, और फिर मैंने चावल की तह बिछा दी है। तो ऊपर हम इसके डालेंगे चिकन। तो ये हमने चिकन फैला दी है। तो मेरे हाथ की बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि मैंने हम लोगों ने आप लोगों के तरीके से, आपके तरीके से बनाई थी और कैसी लगी बनी, मतलब बताइएगा ज़रूर मुझे। तह लगा दी मैंने इसके ऊपर चावलों के, उसको भी फैला लेंगे और इसमें थोड़ी सी गार्निश करेंगे। पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, लेमन, प्याज ब्राउन की हुई। खैर मैंने ये नहीं किए थे ना, मेरे पास लेमन नहीं था मेरे पास, तो मैंने नहीं लगाए थे। तो खैर ये मैंने टमाटर फैला दिए हैं। और वैसे भी आजकल गले ख़राब हैं, तो लेमन नहीं डाल रहे, तो हरी मिर्चें भी डाल दी इस पर। फिर ऊपर फिर हम चावल रखेंगे, फिर सालन डालेंगे। तो सालन की तह भी वैसे बिछाएंगे। हाँ जी, तो ये मैंने हाथ पे अपनी मेहंदी भी लगाई हुई, गोल टिक्की बनाई हुई, जो कि हमेशा मेरी सही नहीं बनती। मैं अपनी बेटी को कहती हूँ मेरी गोल वाली टिक्की बनाओ, जो कि वो नहीं सही बनती। हर दफ़ा ही मैं कहती हूँ नहीं सही बनी। हाँ जी, तो ये आखिरी तय। लेकिन मैं क्या था, मुझे कह रहे थे कि बस ख़त्म हो गए चावल। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक छन्नी में चावल और भी रखे हुए थे, क्योंकि ये वाली छन्नी छोटी थी, चावल ज़्यादा थे। तो फिर मैंने ऊपर फिर रख दिए, ये टमाटर लगा दिए, और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। बहुत मज़े की बनती है बिरयानी ना। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने इसका कर लिया सुर्खी पाउडर मुकम्मल। तो यहाँ पे मैंने डाला जर्दे का रंग, और जर्दे का रंग मैंने घोल के इस तरह से डाल दिया, और इस पर लगाएंगे ढक्कन। तो इसको ना पहले नीचे चूल्हा जलाएंगे, और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद फिर नीचे तवा लगा देंगे। हाँ जी, तो ये लीजिए, ये हमारी मज़ेदार बिरयानी, कराची बिरयानी तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। सबको इतनी पसंद आई थी, सब ने इतनी माशाल्लाह से रज के खाई। बाद में कह के इतना ज़्यादा पेट भर गया, ज़्यादा खाना खा लिया पप्पू ने। हाँ जी, तो बिरयानी भी हमारी तैयार हो गई है, आलू चिकन का सालन भी। तो यहाँ पर हमने दस्तरखान लगा लिया है। तो यहाँ पे हम खाना सर्व करने लगे हैं। तो यहाँ पे रायता बना लिया था, और शामी कबाब बना लिए थे। ये आलू गोश्त तैयार कर लिया माशाल्लाह से, और ये आ गई हमारी बिरयानी। तो 2 ट्रे भर कर रखी थी मैंने बिरयानी की। माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी लगी। और ये देखो सब जुट पड़े हैं इधर खाने के लिए ऐसे खा रहे थे मज़े मज़े से। बहुत मज़े का बना था खाना माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो ये हमारा था सिंपल सा खाने का मेन्यू, जो कि थे आलू चिकन शोरबा और बिरयानी, शामी कबाब, साथ नान और कोल्ड ड्रिंक। हाँ जी, तो यहाँ पर हम जा के, शाम का टाइम था, मतलब 5-6 बज गए थे, तो हम लोग बाहर निकल गए थे। तो मेरे भतीजे ने वापस इस्लामाबाद जाना था, उसकी गाड़ी थी, तो हम लोग जा रहे थे। वो कह रहा था पप्पू चलो चलो। तो फिर हम लोग उनके साथ आइसक्रीम खाने चले गए। तो यहाँ पे रास्ते में बच्चों वीडियो बना रहे थे अपने व्यूवर्स के लिए। मैंने कहा चलो बना लो छोटी सी वीडियो बच्चों के लिए, सबके लिए यादगिरियाँ होती हैं ना इंसान की वैसे भी। तो मैंने कहा चला, ज़िंदगी का तो पता नहीं है अगले साल कैसी गुजरे ईद हमारी, पता नहीं हम इस दुनिया में भी हो या ना हो। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है इंसान को, किस लम्हे इंसान के साथ क्या हो जाए। तो हर लम्हा इंसान को ज़िंदगी के साथ अच्छा गुजारना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो हर दिन ऐसे गुजारना चाहिए इंसान को कि जैसे हमारे लिए नया दिन हो और आखिरी दिन हो।
तो ये लोग वापस जा रहे थे इस्लामाबाद, तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग मिल के सब टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो पता नहीं फिर कब आएंगे ये लोग भी, और हम लोग तो बस है इतना नहीं जाते बाहर इतना। खैर, अच्छा तो यहाँ पर हम आ चुके थे ब्लू बैल। तो यहाँ की आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है। हमने तकरीबन 2 साल पहले खाई थी, तो फिर मेरे भतीजे के साथ ही खाई थी तब भी। तो वो मुझे कब से कह रहा था कि पप्पू आपको पसंद आई तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो वहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई सब ने मिल के जी। तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम खा ली थी, तो घर की तरफ रवाना हो रहे थे। तो कुछ बच्चे कह रहे थे बीच में कि हमने पार्क जाना है, जो मैं कह रही थी नहीं जाना, तो कुछ कह रहे थे जाना है। बस इस तरह फिर हम लोग का प्लान बन गया कि चलो अपनी मैं छोटी सिस्टर की तरफ चली जाती हूँ। वो नहीं आई थी हमारे घर पर ही, तो उसकी तबीयत ख़राब थी, तो फिर हम उधर चले गए थे। ये मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ, छोटी सिस्टर मेरी। तो ये आगे मेरी जा रही है भतीजी बहू। लगा हो कि तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो एक दफ़ा फिर ईद मुबारक आप सब लोगों को, बहुत सारी ईद मुबारक। खुश रहें, आबाद रहें। लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।